Let x naught be real number such that e raised to x naught plus x naught equal to 0। तो x naught एक रियल नंबर है जिसके लिए e raised to x naught की जो वैल्यू है वो नेगेटिव x naught के बराबर है। कहीं भी आपको e raised to x naught एक्सप्रेशन दिखे तो आप इसको नेगेटिव x naught से रिप्लेस कर सकते हैं if required। फिर आपके पास gx एक फंक्शन गिवन है फॉर ऑल रियल नंबर x, और आपको पूछा जा रहा है मॉडुलस ऑफ gx प्लस ई एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हर जगह पे हर ऑप्शन में इसी लिमिटिंग वैल्यू को पूछी जा रही है, और अल्फा पे शायद डिपेंड करेगा ये लिमिट वैल्यू, इसलिए अल्फा की वैल्यू 2 और 3 गिवन है। तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि ये मॉडुलस का कोई इंपॉर्टेंस है क्या। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, तो मॉड आपको पता ही है कि आप दो केसेस में ब्रेक करते हैं कि उसका इनपुट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें आपको एलएचएल आरएचएल की तरफ जाना चाहिए, लिमिट जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे फाइंड आउट करते हैं आप। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन एक्स बैक्स बन के खुलेगा, और आरएचएल के केस में ये साइन एक्स बैक्स बन के खुलेगा। तो एलएचएल आरएचएल उस केस में डिफरेंट हो जाएगा। बट अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूरे एक्सप्रेशन पे मॉड है। तो अगर साइन एक्स बाय एक्स पे मॉड है तो आप साइन एक्स बाय एक्स की रेशियो देख लीजिए वो किसको टेंड कर रही है। तो वो दोनों ही केस में 1 को टेंड कर रही है, 1 से थोड़ा छोटा होता है बट टेंड तो 1 को कर रही है, तो मॉडुलस वैल्यू 1 के आसपास, तो मॉड ऑफ 1 1 ही रहेगी। तो ऐसे केस में आप अंदर वाले का लिमिट निकाल सकते हैं और आप मॉडुलस वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन जैसे आपके ये स्टेप फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव फंक्शन है और इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 से छोटा है या बड़ा है। हमें पता होता है कि साइन एक्स बाय एक्स वैसे तो 1 को अप्रोच करता है बट ये रेशियो 1 से हमेशा छोटी होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस और इसका एक दूसरा जो रेशियो पॉसिबल है tan एक्स बाय एक्स, ये भी 1 को अटेंड करता है बट ये जो रेशियो है 1 से बड़ी होती है। आप साइन एक्स tan एक्स और एक्स का ग्राफ बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि tan एक्स जो वो लीड करता है फॉर पॉजिटिव एक्स, और साइन एक्स आपका लैग करता है। तो ये रेशियो आपकी 1 हो जाती है। तो ऐसे फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रेशियो 1 को टेंड तो कर रही है बट 1 से छोटी है या बड़ी। बट मॉडुलस के लिए ऐसा नहीं है, 1 से छोटी हो या बड़ी हो, 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, उस केस में मॉडुलस आपका 1 ही रहेगा। तो आप अंदर वाले का मॉडुलस निकाल लीजिए, अंदर वाले का लिमिट निकाल लीजिए जो भी मॉड के अंदर है, और फाइनली आप उसका मॉड ले लीजिए। तो अभी हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट जी ऑफ एक्स, और ये जो ई रेस टू एक्स नॉट है उसकी जगह पे तो आप माइनस एक्स नॉट रख देंगे, ये हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, मे बी वो अल्फा पे डिपेंड करता हो, फिर अल्फा की वैल्यू 2 या 3 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जी एक्स की वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ से। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स में आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला, जब आप फर्स्ट दो टर्म से 3x कॉमन लेते हैं तो ये बचता है आपके पास ई रेस टू एक्स प्लस वन, और दूसरे में आप माइनस अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये बचता है आपके पास ई रेस टू एक्स प्लस एक्स, होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस वन। ये आपका जी एक्स पार्ट होता है। इसमें आप माइनस एक्स नॉट कर रहे हैं और डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट कर रहे हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। जी एक्स जो फंक्शन है, दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर हम माइनस एक्स नॉट करके एक्स माइनस एक्स नॉट से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपको कैसा दिखेगा, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें ई रेस टू एक्स प्लस वन, ई रेस टू एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा स्प्लिट करने के बाद, क्योंकि पार्शली कैंसिल तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया 3x डिवाइड बाई 3, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया। आप 3 3 भी कैंसिल कर दीजिए। माइनस दूसरे पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा/3 टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आपका माइनस एक्स नॉट एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। अब फिर से आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, आप इस दोनों को क्लब कर दीजिए, तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपका 1 हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नहीं है, ये बाई मिस्टेक एक्स टेंस टू 0 हम लोग लिख रहे हैं, ये लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट है हर जगह पे। तो लेट्स करेक्ट इट, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वाला पार्ट 1 हो गया। इसमें अल्फा/3 आपका कांस्टेंट है, तो अल्फा/3 ई रेस टू एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू ई रेस टू, नहीं, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो गया आपका। अब आप इस लिमिट को सॉल्व कर लीजिए, एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय अल्फा/3 और 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस लिमिट को हम लोग अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पिक्चर की लिमिट को।
तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जब आप एक्स टेंस टू एक्स नॉट रखेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही जीरो गिवन है। ये आपका एक पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगा, तो इसको आप लिमिट से बाहर भी कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट ई रेस टू एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसमें ये वाला पार्ट जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इसको आप लिमिट से पार्सली बाहर कर लीजिए बाय पुटिंग एक्स टेंस टू एक्स नॉट। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई भी टर्म अगर नॉन जीरो फाइनाइट है और वो लिमिट में मल्टीप्लीकेशन में है तो यू कैन टेक आउट साइड। अब आपके पास बचता है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। क्लियरली ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का है, तो आप इसमें एलएच रूल यूज कर लीजिए। जो टर्म आपका लिमिट के बाहर है उसको एज इट इज रहने दीजिए। जैसे ही आप एलएच रूल यूज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट है, ये आपका ई रेस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन हो जाता है। और एक्स टेंस टू एक्स नॉट जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम हो जाता है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी वन आ जाती है। अब आप इस लिमिट को सॉल्व कर रहे थे ना, और इस पिक्चर की वैल्यू वन आ गई, तो जो लिमिट वैल्यू फाइनल हो गया वो अल्फा बाई थ्री सबट्रैक्टेड फ्रॉम वन हो गया। तो जिस पिक्चर की आपको लिमिट निकालनी थी, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट जी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, इसकी वैल्यू आ गई वन माइनस अल्फा बाई थ्री। तो अगर इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वन माइनस अल्फा बाई थ्री। अब अल्फा की दो ही वैल्यू लेनी है आपको, टू और थ्री। जब आप अल्फा की वैल्यू टू लेंगे तो ये वाला लिमिट पार्ट क्या हो जाएगा, लिमिट मान लीजिए एल है तो इसको आप वन माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री बोलेंगे। और जब अल्फा की वैल्यू आप थ्री लेंगे तो थ्री बाई थ्री वन हो जाएगा, वन माइनस वन आपका जीरो हो जाएगा, तो लिमिट वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, जब अल्फा की वैल्यू टू है तो आंसर तो आपका वन बाई थ्री होना चाहिए, गलत है ये। और जब अल्फा की वैल्यू थ्री है तो आंसर आपका जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस।